नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी कोई स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां करते हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और एक नहीं दोस्तों, दो दो प्रैक्टिस सेट मिलता है। और 4:30 दिन में लाइव भी चल रहा है एनसीईआरटी बुक का। और एनसीईआरटी जो बुक है वो छठा क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक का बुक है। उस सारे एनसीईआरटी का मैं प्रश्न कराता हूँ, तो उस डिस्कस में जरूर भाग लीजिएगा, क्योंकि वह एनसीईआरटी बुक से ही प्रैक्टिस सेट जो भी बनता है, सारे प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। और एग्जाम में भी दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न वहां से टकराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 7वां। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है वो दृष्टि प्रकाशन का है। तो मेरे यहाँ सारे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिलेगा और एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट कभी भी डाल देता हूं, इससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तैयारियां आप टाइम पर करेंगे और रेगुलर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलूंगा लाइक सब्सक्राइब के लिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल में भारत के किस स्थान से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों, हाल ही में भारत के नई दिल्ली से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? मतलब उज्ज्वला योजना जो है वो कितने वर्ष और बढ़ जाने वाला है? उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। उत्तर आपका यहाँ बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में हो रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? होयसल मंदिर दोस्तों ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। होयसल मंदिर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा दोस्त। आपका उत्तर ए पर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैचू ऑफ वेनिस का अनावरण किया गया है? स्टैचू ऑफ वेनिस का अनावरण जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। नेक्स्ट है, काफी मजेदार सेट है, क्योंकि यह सेट एक ऐसा सेट है जिसमें करेंट अफेयर्स पर भी फोकस किया है। जो भी टॉपिक पर फोकस किया है अच्छे से किया है और एक भी चीज नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी का वही लेकर के चला है। हाल ही में जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। यह किस देश में स्थित है? दोस्तों, जागोरी जो है ये आपको ग्रीस में मिलेगा। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी आप लोग याद रखिए। यदि साधारण दिन का अगर मंगलवार हो तो अंतिम वर्ष भी मंगलवार ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग मैथ नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले बहुत छोटा है। अगर जैसे ही मेरे पास डिस्प्ले बड़ा आएगा वैसे ही मैं आप सभी को रीजनिंग और मैथ का भी क्लास लेना शुरू कर दूंगा। तो ये जल्द ही होने वाला है, घबराए नहीं, आप सभी जुड़े रहे हमसे। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अम्बेडकर साहब है। क्या है? बी आर अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और ये प्रश्न है काफी मजेदार प्रश्न दोस्तों। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो कहां शुरू किया था दोस्तों? उत्तर होगा चंपारण में शुरू किया। और कोई भी प्रश्न में मुझसे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि देखिए कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी टीचर है, चाहे वो बड़े चैनल हो या छोटे चैनल हो, सारे लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक प्रत्येक में होता है, प्रत्येक सेट में। तो कुछ भी मिस्टेक अगर हमसे होता है तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर इसका आंसर यह नहीं यह होगा। तो क्वेश्चन और आंसर सही थे आप लिखिएगा, मैं आपके कमेंट पर विचार करूंगा, ठीक है। फिर भी मैं पूरा कोशिश करता हूं कि एक भी प्रश्न का जवाब मैं गलत नहीं दूं। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा से बच गया था? उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद दोस्तों।
ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह में उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर हम चलिए इसका मिलान कर देते हैं। कौन सा होगा? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि कूट है, कूट की सहायता से आंसर करना है। कुकी विद्रोह, तो ये कुकी विद्रोह जो होगा वो पूर्वोत्तर भारत में होगा। उसके बाद कुक्का विद्रोह पंजाब में हुआ था। पाबना कृषि विद्रोह बंगाल में हुआ है और बिरसा मुंडा ये बिहार में हुआ है। उस समय में बिहार में झारखंड शामिल था, इसलिए बिहार का नाम आ रहा है। अभी जो है झारखंड में है दोस्तों बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी रेगुलर आइए, एनसीईआरटी का क्लास ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वो काफी फायदेमंद होगी। टीआरई 4 में जॉब लगेगी आपकी, अगर जिस प्रकार से मैं चल रहा हूं उस प्रकार से आप चलते हैं तो। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे दोस्तों होगा ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए हैं। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार जो था वो एसएन सेन था। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाला आर्य समाज दोस्तों था। उत्तर आपका ए पर जाएगा। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो ये मिला था लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था? उत्तर होगा सी आर दास। होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो सुब्रमण्यम अय्यर जुड़ा था, एनी बेसेंट जुड़ा था। उत्तर आपका सी आर दास होगा। उत्तर आपका सी आर दास, ठीक है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भाई मिल मजदूर जो हुआ था ना, तो अहमदाबाद में हुआ था मिल हड़ताल। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये बात कहने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी है। सबसे मजेदार प्रश्न इसमें शामिल किया गया है और वैसे वैसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपको टीआरई में पूछा भी हुआ है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? तो असहयोग आंदोलन में समर्थन तो किया था लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ उसको नहीं देख पाए। उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो भी सेट किया गया है, जो आपका एग्जाम हुआ है टीआरई 1 2 3, इस सारे एग्जाम के अगल बगल का प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट में डाला जाता है। और ये तो है काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है जो अगल बगल से ही प्रश्न पूछे इसमें डाला गया है, तो आगे के एग्जाम में ये टकरा सकता है। और प्रैक्टिस सेट में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न याद होते हैं, तो रेगुलर बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के विरोध प्रदर्शन के समय कहाँ थे? देखिए कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कहाँ थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा यरवदा जेल में। उत्तर आपका ए पर जाएगा। चलिए आप लोग को कैसा लगता है मेरा क्लास जरा एक बार कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जो है मेरा क्लास कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। बताइएगा कि सर हम आपका क्लास यहाँ से बिहार के या कहीं जगह से, यूपी से या कोई भी जगह से, अपना जगह का नाम जरूर बताइएगा और अपना नाम भी बताइएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली आपका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पोषण पाषाण कांस्य और लौह युग का युग तृतीय युगीय विभाजन किया गया था। उत्तर आपका होगा किसके द्वारा हुआ था ये विभाजन? तो थॉमसन के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियां का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आयु के साथ संबंध सूचक है? उत्तर आपका 62 का जो जाएगा यहाँ सी पर जाएगा, कुंभा और कुमु। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का
नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? उत्तर आपका यहाँ जाएगा अर्धचंद्राकार। बी पर जा रहा है आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध के चित्र का जो सिक्का है वो किनके शासक के, तो कनिष्क के शासक के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का आपको फोटो मिलेगा। नेक्स्ट है कि आबू का जैन मंदिर, आबू का जैन मंदिर किसने बना था? किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? उत्तर आपका जाएगा सी पर, संगमरमर से बना है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी यात्रा की शुरुआत किस संविधान संशोधन विधेयक से हुई? तो ये हुआ है 64वां संविधान संशोधन विधेयक। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक बता दूं, क्योंकि ये प्रश्न टकराया था। 73 का दोस्त, 73 का दोस्त याद रखिएगा कौन है? तो 64 है। 73 का दोस्त कौन है? 64 है। ये पॉलिटिकल के लिए मैं याद करा रहा हूँ। 7 में से एक घटा दीजिए और 3 में एक बढ़ा दीजिए, तो इसका एक दोस्त हो गया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन का जो दोस्त कह सकते हैं वह हो जाएगा 64वां। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, निश्चित तौर पर आपका काफी बेटर जाएगा एग्जाम। निम्नलिखित में कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? विकेंद्रीकरण की विशेषता स्वायत्तता होता है, लोक सहभागिता होता है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये नहीं लगा दिया और नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये आपका गलत उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। आप सभी जरूर एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। काफी लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्लास है जो आपको नहीं मिल पाता होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कानून ब्रिटिश काल में पारित नहीं हुआ था? तो कौन सा कानून ब्रिटिश काल में पारित नहीं हुआ था? तो प्रोजेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये पारित नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। और मैं एक सूचना बता दूं कि टेलीग्राम से काफी लोग जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम भी ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। टेलीग्राम पर लिखिएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं बुक का पीडीएफ डाल दिया हूँ। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक नहीं, क्वेश्चन बैंक का मैं बुक डाल दिया हूँ। उस क्वेश्चन बैंक में जुड़ सकते हैं। साथ साथ प्रत्येक महीना का 50 टॉप करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको महीना खत्म होते ही आपको वहां पे मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? उत्तर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है ग्राम पंचायत का। ठीक है, अगला है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये जो कार्यक्रम हो जाएंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? अंत्योदय जो हुआ था वो राजस्थान से शुरू हुआ है। अंत्योदय कार्यक्रम। ईपीसीजी का पूर्ण रूप बताइए क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूरा मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों नगरीय सुविधा प्रदान करना मॉडल जो है वह प्रस्तावित किया गया है। उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से किसने निर्धनता उन्मूलन के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? स्वयं सेवा समूह के विचार को देने वाले मोहम्मद यूनुस जी है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अरावली पर्वत दोस्तों एनसीईआरटी जो लोग ग्रुप डिस्कस करते हैं उसमें मैं अरावली पर्वत के बारे में डिस्कस किया है ना। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सेट में यहाँ एनसीईआरटी का ही बनाता है, तो सेट मारने से बहुत फायदे हैं। अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मृत घाटी हो जाएगा भ्रंश घाटी के नाम से है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान जो है वो सवाना नहीं है दोस्तों। शीतोष्ण घास का मैदान वेल है, डाउन्स है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में
किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? कौन से सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? तो मृत सागर में। और मृत सागर इसका नाम इसलिए है क्योंकि वहां अत्यधिक नमक है और उसमें कोई भी जीव नहीं मिलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला में। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मतलब इतना प्रदूषण है, उसको जैविक जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी। उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिलता है। और दूसरा मैं बताऊं, भारत के जो पश्चिमी इलाका है, दक्षिण दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता सबसे ज्यादा ज्यादा पाया जाता है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो ये प्रश्न काफी हिट है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके हैं? तो प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। और लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? कुलगार्डी जो हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। उत्तर आपका बी पर जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किन राज्यों के भाग सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा पंजाब के जो भाग है वो सम्मिलित नहीं है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? सन सिटी मतलब दोस्तों सन सिटी जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा बताइए। मसालों का बगीचा केरला को कहते हैं। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर बताइए। देखिए कल डिस्कस में अरावली के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुआ। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। उत्तर आपका ए पर जाएगा। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है तो जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पेरियार जो अभयारण्य है वह कहाँ है, कौन से राज्य में है, जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में मांडव मांडव पहाड़िया जो है वो महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। बालघाट श्रेणी मिलेगा, हरिश्चंद्र श्रेणी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मांडव पहाड़िया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आवाज नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न तो भाई मैथ का है। मैथ मैं नहीं कराता हूं क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके वजह से मैं मैथ नहीं करा पाता हूं। तो घबराए नहीं, सारे चीज होंगे मेरे पास और मैं हर चीज में कराने वाला हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए विटामिन बी1 में संतरा नहीं होगा, ये बात गलत है। विटामिन बी जैसे वन होता है वह चावल हो गया, तो विटामिन बी1 मिलता है उसमें। तो बी1 ठीक है, तो इसमें आपका सुमेलित नहीं है, तो यही गलत है। विटामिन ए में होता है कौड़ यकृत तेल, विटामिन ई में होता है गेहूं का अंकुरन खाइए, है ना, विटामिन ई मिलेगा। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका एकल बहुलक है? टेफ्लॉन दोस्तों ये जो बहुलक है वह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? देखिए बायोलॉजी चल रहा है तो बायोलॉजी का प्रश्न पूछ रहा है, तो डीएनए होगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस विटामिन को और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो कौन से ऐसे विटामिन है उसको बोलते हैं विटामिन डी2 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर यहाँ देखिए रेटिनॉल से रतौंधी होता है, ये सही है। टेकेफेरॉल, यहाँ टेकेफेरॉल विटामिन ई हो गया, है ना, टेकेफेरॉल, हाँ, तो ये आपका गलत है। बेरी बेरी जो होता है वह विटामिन बी1 के कमी से होता है। साइनोकोबालामिन जो होता है रक्त अल्पता, ये ठीक है, लेकिन गलत जो है आपका बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि बैकेलाइट किसके संघनन से प्राप्त होता है? बैकेलाइट जो प्राप्त होता है वो फिनॉल ले लीजिए और फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए। और कैसे होता है? इस प्रकार से होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CHO। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ होता है।
इसी से मिल करके बनता है बैकेलेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि आपका उत्तर हो जाएगा कैलो कैलोरो मर्फेनिकॉल। क्लोरो मर्फेनिकल यहाँ हो जाएगा प्रतिजैविक औषधि। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और ये प्रश्न है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है वो क्या है? 113 नंबर प्रश्न का उत्तर करना है। चलिए इसको हम सुमेलित कर देते हैं आप लोगों के सामने। एस्पार्टेम जो हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम मधुकर हो जाएगा। फ्रेयॉन जो हो जाएगा, फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक का काम करता है। ठीक है। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन होगा संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्रिल जो है वह प्रतिहिस्टेमीन है। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल आप लोग खांसी में पीते होइएगा ना, वही है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन है दोस्तों। इंसुलिन जो हो जाएगा वो प्रोटीन है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना। घी बनाने के लिए हाइड्रोजन, ये ग्रुप डिस्कस में भी मैं कराया हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार। 4:30 में ग्रुप डिस्कस चलता है, लाइव में सुनिए और जवाब भी दीजिए उसमें, अगर आपको याद हो तो। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है। कैसे हटाता है भाई? तो पायसीकरण के द्वारा हटाता है। उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है। आप सभी जरूर सब्सक्राइब करके ही देखिए चैनल को, तभी जाकर के आप सभी वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो है जो आप सभी को नहीं मिलता होगा बिना सब्सक्राइब किए। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए फिर से मिलान करने वाले प्रश्न आ गए हैं, तो चलिए हम इसका मिलान कर देते हैं। मिलान है त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर जो होता है दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो डेसिबल से होता है। वैश्विक तापमान की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, मतलब इसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना सभी कोई? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो मिलता है वो आपको यकृत में मिलेगा। बाह्य अंतरिक्ष में चले जाने वाला प्रथम यात्री कौन है? तो यहां हो जाएगा एलेक्सी लेवोनो। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय राजनीतिज्ञ को आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अंग्रेज के प्रसिद्ध लेखक या लेखिका है? अंग्रेजी के सबसे प्रसिद्ध लेखक लेखिका है तो मूलकराज आनंद। आपका उत्तर ए पर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 25 मिनट में आपका क्लास समाप्त हो जाता है, 25 से 26 मिनट में। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति है बज एल्ड्रिन। प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा तक कौन था? एल्ड्रिन था दोस्तों। ये दूसरे नंबर पर था एल्ड्रिन। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा के पार्श्वों की फोटो किसने ली? फोटो कौन लिया भाई? तो लूना 3 ने। ये क्या है, वहां पे गया था सैटेलाइट, वो लिया है फोटो, लूना 3। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? 10th क्लास में आप लोग पढ़ेगा मैट्रिक में। मैगलेन नाम था उसका, फर्डिनेंड मैगलेन। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्नलिखित में किसे लोकमान्य कहा जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? इसके संपादक हो जाएंगे आपका उत्तर आर समाशास्त्री। सी इज द राइट आंसर, सबसे बेटर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम
भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली हो जाएगा दोस्तों कल्पना चावला। कौन हो जाएगा? कल्पना चावला दोस्तों। नेक्स्ट है, अभी तो सुनीता विलियम्स गई है, आने वाली है तुरंत। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? जो पहली बार राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था तो नरसिंह दत्त दोस्तों। नेक्स्ट है, एडमंड हिलरी किस देश के निवासी थे? एडमंड हिलरी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव। उत्तर आपका ए पर जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उसका नाम है बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है? प्रथम विधि आयोग का तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। दिव्यांग अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार में निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? उत्तर आपका हो जाएगा भागलपुर में दोस्तों, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? लाइट हाउस महोत्सव गोवा से शुरू किया गया है। कहां से? गोवा से। लाइट हाउस महोत्सव गोवा से शुरू किया गया है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया? उत्तर आप सभी जानते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो रघुवंश प्रसाद की मृत्यु हो गई है। ये थे 11वीं लोकसभा में उनको चुना गया था। अगला है, बिहार के सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना फजलुल हक ने किया है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। बिहार में भैंस निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो बिहार में भैंस की जो नस्लें पाई जाती है, सुरती मिलेगा, मेहसाना मिलेगा, नागपुरी मिलेगा। आपको बिहार में सारे चीज मिलेंगे। कौन नहीं मिलेगा भाई? बिहार में हर चीज मिलेगा। बिहार के सहकारी दूध उत्पादन महासंघ का नाम है, उत्तर यहाँ पे बताएं, सुधा। सुधा अब से आप लोग क्या लेते हैं? दूध लगा के आते हैं, खीर उड़ बनता है, सेवैयां बनती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर ले। टर्शियरी क्रम का चट्टान कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पश्चिम चंपारण में मिलेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मेरे दोस्त, पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये काफी बीबीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ है 1954 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो भाई इसमें से कोई है नहीं, तो कौन दिया जय जवान जय किसान का नारा? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा जय जवान जय किसान का नारा इसमें से कोई है नहीं, तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। तो आप इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। डुडंड रेखा जो है ये नहीं है। मैकमोहन भारत चाइना के बीच में है। नेक्स्ट है कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुल्ला दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा भारत और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, वो भारत में सिक्किम होता है और चाइना में कौन सा जगह है? तो तिब्बत होता है। तो भारत को तिब्बत की सीमा निर्धारण करता है नाथुल्ला दर्रा। तो आज का जो क्लास है यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4:30 में एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन चलता है ना, तो उसमें भाग लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा डिस्कशन चलाता हूं जिससे कि आपको वहीं पे सुन करके प्रश्न याद हो जाएंगे और टीआरई 4 में आपका जॉब भी लगेगा।
और बहुत ऐसे वीडियो है जो आप सभी को नहीं मिलता होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उस घंटी पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए और बोलिए यहाँ पे जुड़े और अच्छे से तैयारियां करें। निश्चित तौर पर मेरा जो टारगेट है 100 एग्जाम के पहले पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।